ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ, ठीक है। एसी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज करके जो करंट फ्लो करता है किसी सर्किट दे विच, एसी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज करके जो करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट दे विच, ते उन्होंने असीं की कह दांगे अल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। उन्होंने की कह दांगे अल्टरनेटिंग करंट कह दांगे, उन्होंने की कह दांगे अल्टरनेटिंग करंट। इस वोल्टेज करके जिहदी पोलैरिटी चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है, उस वोल्टेज करके जो करंट फ्लो करता है किसी सर्किट दे विच, सपोज करो ये करंट है, तो इसकी नेचर भी की होएगी, अल्टरनेटिंग होएगी, तो इनू असीं की कह दांगे अल्टरनेटिंग करंट, इनू की कह दांगे असीं अल्टरनेटिंग करंट कह दांगे। ओके स्टूडेंट्स, हुण सब तो पहला असीं गल करदे हां वोल्टेज की, ठीक है। इनू सिनुसाइडल वोल्टेज भी कहंदे आ, सिनुसाइडल वोल्टेज भी कहते हैं, इनू सिनुसाइडल साइनोसाइडल वोल्टेज भी आखते हैं, ठीक है। इसका मतलब की होंदा है साइन वेव, ठीक है। इसका मतलब की है ये साइन वेव की शेप के सानू मिलती है। वैसे स्क्वेयर वेव भी होंगी है, ट्रैंगुलर वेव भी होंगी है, रैक्टेंगुलर वेव भी होंगी है, बट सानू जी वेव चाहिए है वो किहड़ी होंदी है, साइनोसाइडल, या फिर इनू आपां कहने हैं साइन वेव, साइन वेव, ठीक है। हुण असीं गल करते हैं इक्वेशन की, वोल्टेज इक्वेशन की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन की गल करते हैं। ये की होंदा, स्मॉल वी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, ठीक है। वी मैक्सिमम ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ वोल्टेज है किसी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ जिस टाइम मैक्सिमम वैल्यू हो रही है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ਇਹ ਕੀ है ਸਾਡੇ को VM है। उस तो बाद की है साइन वेव है, इस करके की साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। जी ओमेगा है ये की होंगी है, इनू आप कहने हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आखते हैं, ठीक है। इनू की आखांगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये जी वैल्यू होंगी है वो किहदी इक्वल होंगी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी और 2 पाई एफ। ये तो गल कर ये की है वी मैक्सिमम। हुण जिहड़ा स्मॉल वी है इसका मतलब की होंदा इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक है। हुण इंस्टैंटेनियस वैल्यू की है, इनू समझते हाँ कि साडे कोल एक वेव है, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक वेव होर ड्रा की है, ठीक है। ये अलग अलग इंस्टेंट के उत्ते अलग अलग वैल्यू होएगी, ठीक है। इनू पहले इंस्टेंट में मान लो T1 है, दूसरा इंस्टेंट T2 है, तीसरा इंस्टेंट की है T3, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होएगी। जिस तरीके दे नाल साडा एंगल होएगा उसी तरीके दे नाल इंस्टैंटेनियस जिहड़ी वैल्यू सानू मिलेगी। जिद्दां कि DC है, DC दे विच की हुंदा है कि जे इत्थे वैल्यू दी 5 वोल्ट है तो हर जगह ते सानू 5 वोल्ट ही मिलेगी, चाहे वो आपां इत्थे मेजर कर लीए, भावें इत्थे देख लीए, भावें इत्थे देख लीए। बट इन केस ऑफ AC के केस दे की होंदा है, जिहड़ी वैल्यू है वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। सपोज करो जो एंगल घट होएगा, ठीक है, कॉस साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो जो यदा एंगल जो 90 डिग्री होया उस टाइम जी वैल्यू मैक्सिमम सानू मिलेगी। जे एंगल घट है तो मतलब उसे उहदे ही कोरसपोंडिंगली सानू इंस्टैंटेनियस जी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नैक्सट आप गल करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट की होंदा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट तुहानूं दस्सिया है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस होएगी उस वोल्टेज करके जो करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट दे विच, ते उहनूं आपां कह दांगे अल्टरनेटिंग करंट कह दांगे, ठीक है। इसदी इक्वेशन भी उसी तरीके लिखनी है, आई स्मॉल, स्मॉल आई का मतलब की है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा की है 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा दी ओमेगा हुंदा की है, इनू आपां कहने एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कई बार सानू ओमेगा की वैल्यू दे देंगे ने, जिदा कह देंगे 314T। ठीक है, अक्सर एग्जाम के न्यूमेरिकल आ जाता है कि कह कि जी ओमेगा की वैल्यू है 314T है। ठीक है, 314T है। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी कह देंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दो। उत्थे फिर सानू कोई प्रॉब्लम आती है, इनू आपां कुछ नहीं करना, ये की करना असी इस इन्नी क इक्वेशन देखनी है। ठीक है, कली ओमेगा टी नू देखना है, ओमेगा टी नू आपां कंपेयर कर देना है 314T दे नाल। ठीक है, टी ना टी कैंसल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 314। हुण ओमेगा की वैल्यू तुहानूं दसी है कि इक्वल होंदी है, ओमेगा की वैल्यू होंदी है 2πf दे इक्वल। ठीक है, इत्थे की आ जाएगा 314, f इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, हुण इहदी तुसीं वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी। ठीक है, इहदी वैल्यू आ जानी है 2 मल्टीप्लाई बाय 314। ठीक है, इहदी जी वैल्यू होंदी है पाई दी, वो किहदे इक्वल होंदी है 3.14 के इक्वल होंदी है। तो फिर साढ़े को की आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्स। की आ जाएगा, इन्हू तुसीं सॉल्व करके देखियो, 50 हर्ट्स जिहड़ा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ कि उन्होंने ओमेगा की वैल्यू सानू इन्नी दे दी है, कि कहता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं की किया फिर उस तो बाद कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैं इस टर्म नू जिहड़ी इत्थे मेरे को हैगी है साइन IM साइन ओमेगा टी ही, तो ओमेगा टी नू मैं मतलब कंपेयर कर लिया कि 314.T दे नाल, टी ना टी कैंसल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 314 आ गया। तो नैक्सट की होया कि जिहड़ी वैल्यू ही ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो कितनी 2πf 314 आ गया। तो f इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू होंगी है 3.14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरे को 50 हर्ट्स आ गई। ठीक है, कुछ हम इंपोर्टेंट आपां इहदे फार्मूले AC दे कर लैंदे आ कि किहड़े-किहड़े फार्मूले हुंदे ने। ठीक है, उन्हां दे विच की आएगा, सब तो पहला आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपां साइकिल की गल करते हैं, सब तो पहला की आएगा साइकिल आ जाएगा। साइकिल हुंदा है कि साडे को की है दो हाफ साइकिल ने, एक पॉजिटिव मैगनीट्यूड है, एक दा नैगेटिव है। ठीक है, एक दी पोलैरिटी पॉजिटिव है, एक दी नैगेटिव है, दोनों नूं मिला के पॉजिटिव साइकिल प्लस नैगेटिव साइकिल नूं मिला के, ठीक है, जो सानू टोटल वैल्यू मिलेगी वो की होएगा, फुल साइकिल होएगा। क्योंकि हाफ इहदा लै लिया आपां, पॉजिटिव वाला हाफ लै लिया, तो हाफ ही आपां नैगेटिव वाला लै लिया, जिन्होंने दोनों मिला लिया, तो ये की हो गया, साडा साइकिल बन गया। साइकिल की हुंदा है वन कंप्लीट सैट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, इट मे बी वोल्टेज और करंट, कुछ भी हो सकता है। नैक्सट असीं गल करिए अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन, ठीक है, अल्टरनेशन बेसिकली बड़ी सिंपल जी चीज़ है कि जिन्नी बारी करंट जिहड़ा वा जां वोल्टेज जां अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपनी डायरैक्शन चेंज करती पई है। ठीक है, ये कितनी बार हुई है हुणे मैं तुहानूं दस दिना। ठीक है, एक वेव है, सब तो पहला पॉजिटिव है, फिर नैगेटिव है। ठीक है, एक अल्टरनेशन पॉजिटिव करके आ गई, एक नैगेटिव करके आ गई। ठीक है, फिर पॉजिटिव होया, एक अल्टरनेशन इहदी जोड़ ली है, फिर एक नैगेटिव हो गया, फिर अल्टरनेशन इहदी आपां जोड़ ली है। कितनी अल्टरनेशनस हो गई, 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ अल्टरनेशनस ने। तो साइकिल कितने होए, पॉजिटिव तो नैगेटिव वैल्यूज मिला के साढ़े को की है कि साइकिल बनता है, एक कंप्लीट सैट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उन्होंने आप कहने हैं साइकिल, नॉन एज साइकिल। तो किन्ने साइकिल हो गए, 2 साइकिल। ये मतलब की है 2 साइकिल्स दे विच साढ़े को कितनी अल्टरनेशनस होणगियां, 4 अल्टरनेशनस, 4 अल्टरनेशनस होणगियां। ठीक है स्टूडेंट्स, नैक्सट असीं गल करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड की हुंदा है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड तो ही सानू समझ लगती पई है कि हुंदा की है कि किसी चीज़ का लिया गया टाइम। ठीक है, द टाइम टेकन इन सैकेंड्स
ठीक है, इनू सैकेंड्स दे विच आपां टाइम लेना, टाइम टेकन इन सैकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, कि जिन्ना टाइम लिया गया वा एक साइकिल नू कंप्लीट होने दे लई उहनू आपां कहने आ, सिंपली उहनू की कहने आपां कहने आ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किहदे इक्वल हुंदा है, एफ इज इक्वल टू 1/t होएगी, तो टाइम पीरियड किहदे इक्वल आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की हुंदी है कि एक सैकेंड दे विच कोई क्वांटिटी किन्ने साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, एक सैकेंड दे विच कोई भी क्वांटिटी, चाहे वोल्टेज है चाहे वो करंट है, किन्ने साइकिल कंप्लीट करती है, तो उन्होंने आपां की कहने आ, उन्होंने कहने आ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। इनू आपां डिनोट करते हैं स्मॉल एफ दे नाल। ते हुण इंडिया दे विच कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब की आ कि एक सैकेंड दे विच 50 साइकिल जिहड़े आ वो कंप्लीट कीते ने। ठीक है, जिहड़ी क्वांटिटी है 50 साइकिल कंप्लीट करती पई है। तो इत्थे एक चीज़ होर समझण वाली है कि जिहड़ा 50 हर्ट्ज भी आपां कह सकते हैं, 50 साइकिल पर सैकेंड भी कह सकते हैं आपां। ठीक है, 50 साइकिल पर सैकेंड भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट C/S भी हुंदा है, इनू तुसीं ध्यान रखना वा, साइकिल पर सैकेंड। ठीक है, तो बेसिकली जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है कॉन्सटेंट हुंदी है, कॉन्सटेंट है, तो इंडिया दे विच जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, नैक्सट आ जांदा एंपलीट्यूड। एंपलीट्यूड ठीक है, एंपलीट्यूड की हुंदा कि जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू हुंदी है किसी भी क्वांटिटी, उन्होंने आपां कहने आ एंपलीट्यूड। ठीक है, जिद्दां आ मैं एक वेव ड्रा कीती है, इहदे विच आ जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू होएगी उन्होंने आपां कह दांगे एंपलीट्यूड ऑफ दी वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नैक्सट आपां गल करते हैं एवरेज वैल्यू की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं डेरीवेशन ड्राइव नहीं करवावांगा, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ वैल्यू दस दांगा कि ये एवरेज वैल्यू की गल करते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू की होंगी है, एवरेज वैल्यू का मतलब इनू जे आप समझ लीए की होएगा कि सपोज करो आ मेरे को एक वेव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है नैगेटिव है। ठीक है, तो ये की होएगा जिहड़ा एरिया आ सारा एरिया है। ठीक है, ये एरिया है। हुण तुसीं देखो कि इत्थे मैगनीट्यूड होर है, इत्थे मैगनीट्यूड किसी क्वांटिटी का होर है, इत्थे मैगनीट्यूड होर है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि एवरेज वैल्यू फाइंड करो कि टोटल मैगनीट्यूड वेखो कि एक साइकिल दे विच कितना हो रहा है। ठीक है, उन्होंने आपां कहने एवरेज वैल्यू। हुण तुसीं देखो कि जे आपां गल कीती जावे पीक तो इत्थे आउंदी है, जे पीक वैल्यू 300 होवे तो आपां इहनूं एवरेज वैल्यू 300 नहीं ना कह सकते, क्योंकि जे आप इहदी ट्रायंगुलर एक स्क्वेयर बना लीए तो आ चीज़ भी खाली, आ चीज़ भी खाली, इत्थे मैगनीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो इस करके की है जिहड़ी एवरेज वैल्यू हुंदी किसी क्वांटिटी की, जिन्हों आपां आई वी और जां आपां वी ए बी भी कह सकते हैं, आई ए बी एवरेज। ठीक है, जिहड़ा ए ते बी पाया इसदा मतलब हुंदा एवरेज। तो ये किहदे इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 0.637 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सिमिलरली 0.637 मल्टीप्लाई बाय वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो जेकर कई बार सवाल पूछ लेंगे आ कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू की होएगी, जे आप पूरे साइकिल की करांगे तो जिहड़ी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हमेशा असी हाफ साइकिल की ही एवरेज वैल्यू कढ़ते हैं। जब फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कढ़ांगे तो वो 0 हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू किहदे इक्वल हुंदी है, एवरेज वैल्यू हुंदी है 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, इट मे बी वोल्टेज और करंट। इस तरीके दे नाल गल आ जांदी है। आपां गल करिए नैक्सट साडे को की है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। ठीक है, इनू आपां इफेक्टिव वैल्यू भी कहने हैं और इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, किसी भी तरीके दे नाल तुहाडे कोल क्वेश्चन जिहड़ा पूछ सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी इनू आपां कहने हैं। ठीक है, ये की हुंदा है कि हीट कैपेबिलिटी आपां वेखदे हैं किसी भी अप्लाइंस की जां कि रजिस्टेंस की। ठीक है, इनू हुण थोड़ा समझ लीए आपां कि ये की है, एक मेरे को रजिस्टेंस है,
ठीक है, तो एक रजिस्टेंस ही है। ठीक है, दो रजिस्टेंस ने मेरे को, एक नूं मैं कीता है कनैक्ट DC दे नाल ते एक नूं मैं कीता है कनैक्ट AC दे नाल। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ DC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਆ कि 5 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ तक ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਔਰ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RMS ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी क्वांटिटी। हुण इत्थे मैं करंट की गल की थी, इस करके मैं इंटू करंट करता, करंट की मैक्सिमम वैल्यू लै लीए। ठीक है, इस तरीके दे नाल जे आपां वोल्टेज की गल करते हैं, वोल्टेज की RMS वैल्यू की गल करते हैं, ये भी की आएगी 0.707 इंटू VN। ठीक है, ये कुछ रिलेटेड कुछ आप सवाल जरूर करांगे। सिंपल जी गल है कि जे मान लो कि तुहानू 100 जी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, वो दी है 100 एम्पीयर, तो कहते कि फाइंड करो RMS वैल्यू। तो तुसी सिंपली की करना है, तुसी सिंपली RMS वैल्यू इज इक्वल टू, तुसी ये नाल की करना है, मैक्सिमम वैल्यू लिख ली आपां इंटू 0.707 दे नाल इहनूं मल्टीप्लाई कर, ये तुहाडी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 70.7 एम्पीयर। ठीक है, ये तुहाडी आ गई है RMS वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके नाल तुसीं एवरेज वैल्यू भी इहदी कढ सकदे जे। 100 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, ये कितनी आ जाएगी, I एवरेज इज इक्वल टू 63.7 एम्पीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ। ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RMS ਵੈਲਿਊ। ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू, इट इज़ द रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू कितनी है, RMS वैल्यू सपोज करो कि मेरे को हैगी है 0.707 तो इंटू मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट लैस होंदा है, ये डिमेंशन लैस होंदा है, ये कोई भी आप यूनिट जोड़ा वा वो नहीं मतलब लेंदे, क्योंकि ਜਿਹੜਾ यूनिट RMS वैल्यू का है सेम यूनिट के नाल ही आप इसका कंपैरिजन करना वा, सेम यूनिट की ही आप रेशो लैनी है। ठीक है, इंटू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यूनिट ना यूनिट कैंसल हो गया, तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर्म फैक्टर के इक्वल होंदा है 1.11। ठीक है, इस तो बाद आ जाता पीक फैक्टर, इस तो बाद आ जाता है पीक फैक्टर आ जाता है। पीक फैक्टर, ठीक है, पीक फैक्टर के इक्वल होएगा, पीक फैक्टर होएगा मैक्सिमम वैल्यू टू दी, ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू दी RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंदी है, 1 होंदी है, तो RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, इत्थे मैक्सिमम वैल्यू नाल मैं लिख देना, कन्फ्यूजन ना होवे तुहानूं, टू दी 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के नाल मैक्सिमम वैल्यू कैंसल होगी, तो इनू जो तुम सॉल्व करोगे मेरे को कितना आ जाएगा, इन्नी वैल्यू आ जाएगी, ये की आ जाएगा, पीक फैक्टर आ जाएगा।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਸਾਈਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं गल करनी है एसी थ्रू प्योर रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस है उहदे विचों करंट फ्लो होएगा ते की होएगा एसी करंट जो फ्लो करवावांगे। पहली गल वोल्टेज ते करंट, वोल्टेज एंड करंट दोनों एक फेज दे विच रहणगे, ठीक है, इन फेज रहणगे, इन फेज, ठीक है। ते इन फेज रह गए तो जिहड़ा पीएफ होएगा वो की होएगा, यूनिटी होएगा, ठीक है। आपां पॉइंट्स ही डिस्कस करने हैं, ठीक है, सिंपली आपां पॉइंट्स की गल करनी है जिहड़ी कि साडे लई इंपोर्टेंट है चीज़। जे आपां पावर की गल करते हैं, ठीक है, पावर कि इक्वल आ जाएगी, पावर ये आप RMS वैल्यू ही लैनी है, पावर आ जाएगी V इंटू आई इज इक्वल टू आई स्केयर R, ठीक है। V की वैल्यू कि इक्वल होंगी है, V इज इक्वल टू आई आर होंदा है इंटू आई, ठीक है। इस करके एक ही बन गया आई स्केयर R, ठीक है। पावर का यूनिट की होंदा है, वॉट होंदा है, इस करके इनू आपां किच एक्सप्रैस करांगे, वॉट दे विच करांगे, ठीक है। नैक्सट आ जाता वा कि जेकर एसी आपां फ्लो कराउने आ एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस दे विचों प्योर इंडक्टेंस दे विच जो फ्लो करवावांगे तो फिर की होएगा, ठीक है। इस केस दे विच की होएगा, इस केस दे विच जे आपां गल करिए, ठीक है, आ की है इंडक्टेंस है मेरे कोलों L जिहदी वैल्यू है, इनू आपां एसी सोर्स दे नाल कनैक्ट करते। हुण की होएगा, जिहड़ा इहदे विचों करंट फ्लो करेगा एसी, उहदे नाल की होएगा, पहली गल तो ये आ करंट लैग्स, जो भी इंडक्टिव सर्किट होएगा लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लेना वा, इंडक्टिव सर्किट दे विच करंट हमेशा लैग करेगा वोल्टेज नाल। लैग का मतलब समझ लो कि आ मेरे को वेव शेप है, ठीक है, ये की है वेव शेप है, सपोज करो ये वोल्टेज है, ठीक है। जो वोल्टेज चली तो वो कुछ टाइम तो बाद करंट जिहड़ा वा वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जिहड़ा आ इनू कहते फाई, ये की है एंगल ऑफ लैग, लैग का एंगल है कि फाई एंगल के नाल जिहड़ा करंट है वो लैग करता पिया। जे आप प्योर की गल करते हैं तो कितना लैग करेगा, बाय 90 डिग्री, ठीक है। करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री के नाल वो लैग करेगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल होएगा करंट ते वोल्टेज दे विच, पहला वोल्टेज चलेगी फिर करंट चलेगा। जेकर करंट पिछे चलता पाया वोल्टेज नालों तो आपां कहने आ लैग करता पाए, ठीक है। ये की है V ते ये की है I, ठीक है। पहली गल तो ये नोट कर लो, ठीक है। दूजी गल की है कि इंडक्टेंस दे विच भी लॉसिस हुंदे आ, ठीक है। वो जिहड़े लॉसिस होणगे उन्होंने आपां कह देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, उन्होंने की कह देंगे आपां इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस नूं आपां डिनोट करते हैं एक्सएल दे नाल, इहदी वैल्यू होगी 2 पाई FL और ओमेगा L, ठीक है। स्टार्टिंग दे विच मैं तुहानूं दस्सिया कि ओमेगा की वैल्यू हुंदी है 2 पाई F, इस करके मैं इहनूं तुसीं जिस तरह मर्जी लिख सकते जी, ठीक है। तो जिहड़ा एक्सएल का यूनिट होएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होएगा वो की होएगा, ओम होएगा, ठीक है, ठीक है। इहदा यूनिट भी जिहड़ा वा रजिस्टेंस की तरह ओम ही है, ठीक है। इट हैज़ द सेम डिमेंशन एज दी रजिस्टेंस, ठीक है, ओम है इहदा यूनिट, ठीक है। नैक्सट की है कि जे प्योर इंडक्टिव सर्किट है वो जी पावर एबजॉर्ब करेगा सर्किट, ठीक है। पावर जी है एबजॉर्ब होएगी वो की होएगी 0, ठीक है। वो कितनी होएगी, इन प्योर इंडक्टेंस इज 0, ठीक है। क्योंकि जो इंडक्टर होंगे सिर्फ वो एनर्जी नूं स्टोर ही करते हैं, एनर्जी नूं डिसीपेट नहीं करते, ठीक है। इस करके जी पावर एबजॉर्ब करेगा इंडक्टर वो कितनी होएगी, 0 होएगी। जी इंडक्टर दे विच इंडक्टर दे विच जिहड़ी पावर एनर्जी स्टोर होंदी है इन दी फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड होंदी है,
ठीक है। एनर्जी जिहड़ी स्टोर करेगा इंडक्टर वो किहड़ी फॉर्म दे विच करेगा, मैगनैटिक फील्ड दी फॉर्म दे विच करेगा, मैगनैटिक फील्ड दी फॉर्म दे विच। ठीक है। नैक्सट ये छोटिया छोटिया गल्लां ने, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत इंपोर्टेंट ने। एक तो ये भी कह सकते कि जेकर फ्रिक्वेंसी वधेगी तो उहदे नाल भी की आ इंडक्टिव रिएक्टेंस वधेगी। वट इज़ दी इफैक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिहड़ी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी दे, फ्रिक्वेंसी वधन दे नाल ये भी चेंज होएगी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनली चेंज होएगी। जे फ्रिक्वेंसी वधदी पई आ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी वधेगी। ठीक है। नैक्सट हैगा AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है। की है कि एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर आप कनैक्ट किया होया है, उन्होंने किहदे नाल कनैक्ट किया है, AC सोर्स के नाल, ते आ C है दी वैल्यू। ठीक है। ये भी उस तरीके दे नाल, बट इस केस दे विच की होएगा, जिहड़ा साडा कैपेसिटर है उहदे विच पहला वोल्टेज चलेगी, पहला करंट चलेगा सॉरी, फिर वोल्टेज चलेगी। ठीक है। इस केस दे विच की होएगा, आपां जिहड़ी रैफरेंस लैनी है ना, एज ए रैफरेंस जिहड़ी क्वांटिटी लैनी है वो वोल्टेज लैनी है। ठीक है। इस आपां कह दांगे सपोज करो जे ये I है तो आ V है। ठीक है। I और V T विद रिस्पैक्ट टू टाइम क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, तो ये की करांगे आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा करंट है, ठीक है, करंट लीड्स दी वोल्टेज, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय प्योर कैपेसिटेंस की गल की है बाय 90 डिग्री। ठीक है। इस केस के विच की होएगा, जिहड़ा करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज नालों। इंडक्टर के केस के विच की हुंदा, करंट लैग करदा ही, करंट पिछे रहिंदा ही वोल्टेज नालों। इस केस के विच की होएगा, करंट जिहड़ा वा वो लीड करेगा वोल्टेज नालों, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके। हुण कुछ पॉइंट इहदे विच भी आपां नोट करने आ। उहदे च इंडक्टिव रिएक्टेंस ही, इहदे विच की है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे किहदे इक्वल हुंदी है, 1 बाय ओमेगा C और 1 बाय 2 पाई FC। ठीक है। ये विच की होंदी है 1 बाय ओमेगा C और 1 बाय 2 पाई FC। ठीक है। ये विच हुण तुसीं समझ सकते जे कि जिहड़ी फ्रिक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है, क्योंकि बाकी तो कॉन्सटेंट ही रहने, आ भी कॉन्सटेंट है, आ भी कॉन्सटेंट है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी दे नाल ही आपां कंपेयर करांगे। ठीक है। ये इस केस दे विच की होएगा, जेकर फ्रिक्वेंसी वधेगी तो जिहड़ी साडी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो घटेगी। तो सिमिलरली इहदा यूनिट भी की है, इट इज़ एक्सप्रैसड इन ओम। इहदा यूनिट भी की होएगा, ओम ही होएगा। लाइक इंडक्टर ये भी एनर्जी नू स्टोर करेगी। ठीक है। इस करके की आ कि पावर एब्जॉर्ब्ड बाय प्योर कैपेसिटेंस इज 0। ठीक है। तो जिहड़ी एनर्जी स्टोर करती है, कैपेसिटेंस जिहड़ी एनर्जी नू स्टोर करेगी वो किहड़ी फॉर्म दे विच करेगी, एनर्जी स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इन्ना का मतलब मैं तुहानूं ये इंट्रोडक्शन दित्ती है AC करंट दी, ते तुसीं ये वीडियो नूं देख लिओ, ते जित्थों जे कोई डाउट होएगा तो आपां डिस्कस कर लांगे। ठीक है। होप सो तुहानूं ये मतलब वीडियो दे विच समझ तकरीबन लग ही गया होगा सारा कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।